Welcome you all. Today is our topic is letter writing. We will discuss letter writing. You can see here letter writing. What is a letter? A letter is a written message conveyed from one person to another. यानी जो एक पैगाम हम दूसरे शख्स को भेजते हैं वो किसी भी मीडियम के थ्रू वो लेटर कहलाता है. लेटर के मतलब टू टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स मीन these letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. Any type of business letter or letter to authorities falls within the given category. मतलब वो तमाम खतूत जो हम किसी ऑफिशियल्स को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स, these are personal letters. They need not follow any set pattern and adhere to any formalities. They contain personal information or a written conversation. Informal letters are generally written to friends, acquaintances and relatives. ये वो खतूत होते हैं जो हम अपने दोस्तों को, अपने ताल्लुक वालों को और अपने रिश्तेदारों को तहरीर करते हैं. इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट्स एड्रेस का होता है, क्योंकि एक तालिब इल्म के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं और एक तालिब इल्म जब लेटर के हवाले से अपना एड्रेस लिखेगा क्योंकि वो उस वक्त इम्तिहानी मरकज़ में होता है, तो एड्रेस भी हम वही लिखेंगे वहाँ पर वो मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल हम लिखते हैं. और डेट लिखने की फॉर्मेशन भी सामने है. 27 अक्टूबर 27 ऑर्डनरी फॉर्म में लिखेंगे और न्यूमेरिक फॉर्म में तो मौजूद है, TH ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी है. और सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं ग्रीटिंग है माय डियर ब्रदर्स. उसके बाद आपका कंटेंट आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सेक्शनली आ जाएगा और सिग्नेचर जहाँ पर लिखे होते हैं वहाँ पर XYZ. तो इसके पार्ट्स हैं, आगे स्टेप बाय स्टेप इसके एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे. इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर हम एड्रेसेस में क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं. अगर कोई हमारा रिलेटिव्स है तो उसके लिए माय डियर अंकल, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं. और एक बात का ध्यान रहे कि माय डियर, माय का M कैपिटल, डियर का D स्मॉल, तो आगे जो हम रिलेशन लिख रहे होंगे फादर का, तो फादर का F कैपिटल हो जाएगा. ये इंशाल्लाह फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे. और सब्सक्रिप्शन में yours लिखेंगे, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली लिखेंगे. अगर फ्रेंड है तो उसके लिए माय डियर, फिर उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम लिखना ज़्यादा मुनासिब हम नहीं समझते क्योंकि ये हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर माय डियर फ्रेंड लिख लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा. यूज सिंसियरली सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे. इसी तरीके से एक्वेंटेंसेस में भी मिस्टर, मिसेस, मिस, डियर लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन में यूज ट्रूली लिखेंगे. और इसी तरीके से कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर सर भी लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, डियर सर, मैडम लिख सकते हैं और सब्सक्रिप्शन में रिगार्ड्स लिखेंगे. इसी तरीके से अगर हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, वैसे तो हमारे पास एक लेटर मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर और वो एग्ज़ाम का हिस्सा बहुत कम बना है. कभी मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले 10-12 साल से, तो 10-12 साल में एक बार भी एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. तो हम देखते हैं लेटर राइटिंग. ये कुछ आप स्लाइड देख सकते हैं कि इसमें बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, पेपर की जो होती है इनकी मार्किंग स्कीम है. ये एग्जामिनेशन हॉल का एक नंबर होता है. एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ख्याल रहे कि E कैपिटल एंड हॉल का H कैपिटल, इसका एक नंबर है. इसी तरीके से अगर करेक्ट बच्चा डेट लिखता है तो उसका एक नंबर है. और इसी तरह सैल्यूटेशंस के नंबर है, बॉडी के 4 मार्क्स हैं और इसी तरीके से एक नंबर जो है और है. तो ये इसी तरीके से 8 नंबर हमारे लेटर राइटिंग के अंदर हो जाते हैं. अब एक और चीज़ जो बहुत अहम है, आप नीचे लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे लेटर की फॉर्मेशन लिख देते हैं, लेकिन उसके कंटेंट नहीं लिखते, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं.
तो उसके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि जो सिर्फ बच्चा इंफॉर्मेशन मतलब कंटेंट ना लिखे और फॉर्मेशन लिख दे तो उसको 0 नंबर मिलेंगे, बाकी मार्क्स भी उसको नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन कंटेंट के बगैर वो मार्क्स भी बच्चे को नहीं मिलते। अभी एग्जैक्ट फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, ए कैपिटल, हॉल का एज कैपिटल है, उसके बाद कॉमा आएगा। अगर एक बच्चा कॉमा नहीं लगाता यहाँ पर, और ये मुमकिन है कि उसको इसके लिए जो 1 नंबर दिया गया है वो 1 नंबर से डिडक्ट हो जाए। और इसी तरीके से उसके बाद उसका एड्रेस जो JABC शहर का नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे इसको फर्जी लिखते हैं A.B.C. उसके बाद डेट आ जाएगा 12 अक्टूबर 2024 फुल स्टॉप। अब 12 जो है ये ऑर्डर फॉर्म में होगा, खाली 12 नहीं लिखेंगे। इसकी एक फॉर्मेशन और भी है, अगर हम मंथ पहले लिख देते हैं अक्टूबर 12 फिर ऊपर TH लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माय डियर ब्रदर के अंदर माय M कैपिटल होगा, डियर का D स्मॉल, ब्रदर का B कैपिटल, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके बाद ये कंटेंट आ जाएगा, फिर यूज़ अफेक्शनेटली YOURS। बच्चे की यहाँ गलती बात को ये होती है कि अपस्ट्रॉफी का इजाफा कर देते हैं, जो कि गलत है ग्रामर के लिहाज से, तो इसलिए उसका इजाफा नहीं करना। इसकी जगह पर कुछ बच्चों को अफेक्शनेटली, सिंसियरली के स्पेलिंग्स याद नहीं रहते, तो यहाँ ये भी लिखा जा सकता है कि योर ब्रदर, योर सन, योर सिस्टर, इन जो भी उसके रिलेशन है उस रिलेशन को भी लिखा जा सकता है। योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग डॉटर, ये तमाम की तमाम चीज़ें लिखी जा सकती हैं। उसके बाद नीचे X.Y.Z. और यहाँ बात का बच्चे अपने नाम लिख देते हैं, नाम लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। एक और बड़ी अहम बात, ये C के बाद फुल स्टॉप है, 2024 के बाद फुल स्टॉप है, ये लगा लें फिर भी ठीक है, अगर ना लगाए तो फिर भी ठीक है। इसी तरीके से Z के बाद भी फुल स्टॉप है, अगर इसको लगा लें फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों तरीके से चेक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बच्चा कितना लेटर लिख सकता है। अब एक लेटर आपके सामने है, इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं और लिखने का अंदाज देख सकते हैं, उसका स्टार्टर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको स्टार्ट किया गया है, और उसके अंदर एक कोटेशन का भी इस्तेमाल किया गया है साइंस सब्जेक्ट के हवाले से। साइंस की वर्थ, साइंस सब्जेक्ट की वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए वो भी चीज़ शामिल की गई है। एक लेटर जो है वो एक सफ़े पर इनफ होता है, अगर 1 से 1.5 सफ़ा हो जाए तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाज़ का क्या होता है, कुछ बच्चे ये करते हैं, जैसे इसके लास्ट पार्ट है योर्स अफेक्शनेटली है, अब पूरा कंटेंट एक पेज पे आ गया, यही हिस्सा दूसरे पेज पे चला जाता है। अब होता क्या है कि जब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होता है, बाज़ का ये एक आधा जुमला उसके नज़र से नहीं गुजरता, तो इसके जो 1 नंबर उसे अवॉर्ड करना होता है तो बाज़ का वो नंबर रह जाता है। तो इसलिए अगर आप दूसरे पेज पर लेटर शुरू करते हैं तो फिर कुछ कंटेंट भी वहाँ साथ होना चाहिए, और ऐसा ना हो खाली यूज़ अफेक्शनेटली दूसरे पेज पर जाए। एक जो हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक लेटर मौजूद है उसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर लिखा है। बाज़ औकात अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। इसकी फॉर्मेशन उन दूसरे लेटर्स हैं इनफॉर्मल, उनसे कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ सेम वही एड्रेस जो है हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट आ जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें और एडिशनल जो है यहाँ पर, जिस मैनेजर, यूनाइटेड पब्लिशर्स, द मॉल, लाहौर, फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड सर, और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, लिखनी है। और लास्ट में योर्स फेथफुली के बाद कॉमा लगाना है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि जी एग्जामिनेशन हॉल लेफ़्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए। अगर हम सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल लिख रहे हैं तो वो हमारे पास लेफ़्ट पे होना चाहिए। अगर इसके साथ जिस तरीके से फॉर्मल लेटर के अंदर लिख रहे हैं तो इस पर राइट पे भी लिख सकते हैं। एक और भी स्टेटमेंट दी जाती है कि अगर एग्जामिनेशन आपने राइट पे लिख रहे हैं तो यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, फिर ये भी आपको राइट पे लिखना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट पे लिख रहे हैं तो दोनों पार्ट जो हैं स्टार्टर एंड एंडिंग जो है वो भी सेम स्पेस पे, सेम प्लेस पे होने चाहिए। अगर वो राइट पे है तो वो भी राइट पे, अगर वो लेफ़्ट पे है तो वो भी लेफ़्ट पे होना चाहिए।
दोनों तरीके से दुरुस्त हो सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे कि लेटर जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, लिखा हुआ है, सब लेटर वही है, सिर्फ इसमें जो फॉर्मेशन है वो ऐड की गई है। फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, सेम वही है। अच्छा, लेटर करते हुए कुछ बातों का बहुत ख्याल करना है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट लेटर पैटर्न। पैटर्न के 4 मार्क्स, कंटेंट के 4 मार्क्स। अगर पैटर्न में बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो छोटी मिस्टेक्स कर सकता है। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करते हैं। नो पंक्चुएशन मिस्टेक्स, योर, योर्स, ये बहुत अहम पॉइंट है। यहाँ अक्सर बच्चे की गलती होती है कि वो योर सिंसियरली लिख देते हैं तो एस का इजाफा नहीं करता, या योर्स लिख देते हैं, ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, और यहाँ भी गलती हो जाती है। इसलिए अगर उसके बाद सिंसियरली अफेक्शनेटली लिखना है तो यहाँ पर योर्स आएगा, YOURS। और हमेशा जब भी लेटर लिखें नए सफ़े से शुरू करें, कोई बचे हुए सफ़े से शुरू ना करें, और आप देखें कि उसकी प्लेस कौन सी बन सकती है, आप वहीं से शुरू करें। बल्कि मुनासिब तो यही होगा कि अगर इंग्लिश के पेपर कर रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन आंसर कर लें। क्वेश्चन आंसर करने के बाद उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए, वो क्वेश्चन आंसर मोस्टली वो 2 पेजेस पर, 2 सफ़ात पर मुकम्मल हो जाते हैं। अब 3rd पेज से आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में इसके पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये कॉमन मिस्टेक जो एक बच्चा कर सकता है एक लेटर के अंदर, वो है सबसे बड़ी बात कि बॉडी ऑफ लेटर, मतलब उसकी फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन दुरुस्त होनी चाहिए। अब बच्चे को बाज़ को आइडिया नहीं होता कि पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप है कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कॉमास कहाँ लगाने हैं, इसका अंदाज़ा नहीं होता। और फिर ये भी पता नहीं होता कि उसको लेफ़्ट लिखना है कि राइट पे लिखना है। और ये तमाम चीज़ों से बच्चे को आगाही होनी चाहिए। और एंडिंग किस तरीके से करनी है उसमें कंफ्यूज होता है कि वहाँ ट्रूली लिखना है, सिंसियर लिखना है, फैक्चुअली लिखना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमने इसको वहाँ पर पुट करना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डेट, इसमें बहुत सारे कैंसर विजिट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि डेट लिखने की फॉर्मेशन में अक्सर गलती होती है। अब गलती किस तरह से हो सकती है, जैसे 12th ऊपर ऑर्डिनल फॉर्म में TH लिखा, नवंबर के बाद कॉमा, 2024 फुल स्टॉप। अब मिस्टेक्स कौन सी हो सकती हैं? बाज़ को वो बच्चे ऊपर TH मतलब नहीं लगाते, और नवंबर के स्पेलिंग NOV कर कंप्लीट स्पेलिंग लिखते हैं, और बाज़ को क्या करते हैं कि डेट के फॉर्म बाद कॉमा लगा देते हैं। ये छोटी मिस्टेक्स इसमें अक्सर हो जाती हैं, तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट अबाउट डेट फॉर्मेशन। और उसके बाद माय डियर फादर, अब इसमें गलती बच्चे क्या करते हैं, माय का M कैपिटल लिख लेते हैं, डियर D स्मॉल लिखते हैं, और फादर का F स्मॉल कर देते हैं। इसमें अक्सर गलती हो जाती है। और बाज़ औक़ात बच्चा इर्रेलेवेंट लिख देता है, जो पूछा जाता है वो उसका नहीं होता। फिर स्ट्रक्चर सेंटेंस का भी ख़ास ख्याल करना है, इसकी अक्सर गलती होती है, और टेंसेस की मिस्टेक भी हो सकती है। तो अब हम उर्दू ख़त के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि हम पूरी डिस्कशन कर चुके हैं, पीछे डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ख़त हमारा रिटन मैसेज होता है किसी के लिए। लेकिन कुछ हिदायत नोट फरमा लीजिए कि ख़त लिखते वक्त यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो इसलिए उसके बड़े या छोटे होने का लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। और जो अलकाबात पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं या आगे भी हम डिस्कस करने हैं, तो उन अलकाबात का ख़ास ख्याल करना है। मुख्तसर अल्फाज में लिखें, और बाज़ का मुख्तसर अल्फाज में नहीं होता, बहुत तवील तरीन करते हैं, 3-3 सफ़ात पर ख़त लिख देते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तवील ख़त नहीं होना चाहिए। तो ख़त में कोई फजूल बात ना लिखें, रेलिवेंट बात होनी चाहिए जो आप बात करने जा रहे हैं, उसमें से कोई एक्स्ट्रा बात ना हो। लिखाई खुश ख़त होनी चाहिए, अच्छी लिखाई होनी चाहिए, और ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मुरतब करना चाहिए। बाज़ का हमारे तवील सेंटेंसेस अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए छोटे सेंटेंसेस याद करना भी आसान होते हैं, लिखना भी आसान होते हैं, और अगले पढ़ने वाले के लिए भी ईजी होते हैं। और उसलूब बयान शुगुफ्ता और बेतकल्लुफ़ होना चाहिए, और तकरार और तवालत से गुरेज करना चाहिए। तवालत जिसे मैं पहले कह चुका हूँ, 1 से 1.5 सफ़े पर ख़त पर मुश्तमिल होना चाहिए। और उसका जो कंटेंट है, नफ्स मज़मून है, वो एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय
एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स में तकसीम करें। 2-3 पैराग्राफ जैसे कोई बात शुरू करने लगे तो नया पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इमला और इंशा का दुरुस्त इस्तेमाल करें। काट छांट से बचना चाहिए। लिखने से पहले देख लेना चाहिए कि जुमला जो लिख रहा है वो दुरुस्त है कि गलत है। और सबसे बड़ी अहम बात कि बोर्ड की हिदायत पर अमल करना चाहिए। बोर्ड से जारी शुदा जो जवाबी कापी होती है उसमें जो फॉर्मेशन दी होती है लेटर की, उसके बारे में दुरुस्त आगाही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रमूज़ औकाफ का ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ हिदायत हैं ख़त लिखते हुए जिन बातों का हमने ख्याल करना है। इसको प्लीज़ इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी, दोनों के लिए ये देख ले, इन बातों का ख़ास ख्याल करना है। अब हम बात करते हैं कि ख़त के जो हिस्से होते हैं, जिस तरीके से हम इंग्लिश में बात कर चुके हैं कि उसके जो पार्ट्स हैं तकरीबन इसके भी पार्ट्स वही हैं। मकाम रवानगी और तारीख़, वहाँ भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अलक़ाबात, आदाब, तस्लीमात, ख़त का मज़मून, मतन, इख्तिराम मकतूब और इसी तरीके से कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता, मकतूब अलैह का पता। अब यहाँ पर नाम लिखना है, पता लिखना है या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ अगेन अलक़ाब व आदाब का ख़ास ख्याल करना है। जो रिलेशन है उस रिलेशन का ख़ास ख्याल करना है। अगर मकतूब अलैह है, वालिद है, तो उसके लिए आप मोहतरम अब्बा जान और आदाब में लिख सकते हैं मोहतरम अब्बा जान। उसके बाद अलामत नदाया, अलामत नदाया ये लाज़मी इस्तेमाल करनी है। फिर अस्सलाम वालेकुम के बाद अलामत नदाया, और कोशिश करें कि इसको एक ही लाइन में लिखें। बाज़ वक़्त बच्चे क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम नीचे लिख देते हैं, मोहतरम अब्बा जान ऊपर लिख देते हैं। तो होता है क्या है, अलक़ाब व आदाब का बोर्ड में जो इसका नंबर रखा हुआ है वो 1 रखा हुआ है इन दोनों चीज़ों का। जब हम आधी चीज़ लिख देते हैं और आधी को नीचे लिखते हैं तो हमारा नुकसान क्या होता है कि बाज़ वक़्त एग्ज़ामिनर के नज़र से नहीं गुजरता, वो हमें आधा नंबर फिर नहीं देता। तो इसलिए इकट्ठा लिखेंगे तो ये चांस है कि हम इसमें पूरा नंबर ले सकें। और इससे इख्तिताम किस तरह करें, आपका बेटा लिखे इसी तरीके से, वालदा है या चचा है, चची है, मामू है, ममानी है, खाला है, खालू है, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, इनको याद कर लें। इनका पता होना चाहिए ताकि हमारे किसी किस्म की गलती के चांसेस ना हो। हाँ, तो अगर अजनबी हो तो आपके लिए उसमें इख्तिताम के लिए आपका मुखलिस लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। जैसे वहाँ पर हम लिखते हैं कि मोहतरम अब्बा जान, मोहतरम अम्मी जान, उसी जगह मुकर्रम शेख साहब या कोई भी रिलेशन उसका नाम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है कि मोहतरम या मुकर्रम शेख साहब, उसके बाद अलामत नदाया, अस्सलाम वालेकुम, अलामत नदाया। अब ये फॉर्मेशन देख लें और इसकी नंबरिंग भी 7 स्कीम दी गई है। इम्तिहानी मरकज़, अब इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर है। उसके बाद डेट लिखने की फॉर्मेशन 5 आगे ख़त फासिल नवंबर 2024। 5 के बाद आप ख़त्मा भी लगा सकते हैं, ख़त फासिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई इसके अलावा कॉमा या कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी भी हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ का अगलात हो सकती हैं, किस तरह की अगलात हो सकती हैं। बाज़ को बच्चे इम्तिहानी मरकज़ के बाद कॉमा लगा देते हैं। क्यों कॉमा लगाते हैं कि इंग्लिश में भी याद कर चुके होते हैं, दोनों लेटर जो 9th क्लास का हिस्सा है, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी। और इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं तो यहाँ भी कॉमा लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उर्दू में कॉमा नहीं लगाना और इंग्लिश में लगाना है। और ये भी मुमकिन है कि अगर उर्दू में आप कॉमा लगा देते हैं तो इसका जो नंबर गिवन है वो आपका काट लिया जाए, अगर इंग्लिश में नहीं लगाते तो वहाँ आपको नंबर ना मिले। उसके बाद अलक़ाब व आदाब, मेरे प्यारे भाई, अलामत नदाया, अस्सलाम वालेकुम, अलामत नदाया इसका 1 नंबर है और 6 नंबर इसके मतन के हैं और 1 नंबर वस्सलाम, आपका भाई हमजा, ख़त्मा छोटी है बड़ी है। अब इसमें मुमकिन गलत कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहली बात, बच्चा गलती ये कर सकता है कि इम्तिहानी मरकज़ की बजाय वो कमरा इम्तिहान लिख सकता है। अब कमरा इम्तिहान गलत नहीं है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि कुछ लोगों के मानना ये है कमरा अलिफ से लिखा जाए, का मीम रे अलिफ से लिखा जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि हे से लिखा जाता है। इसलिए हमने ऐसे तमाम अल्फाज से इज्तनाब करना है जिसमें 2 राय पाई जाए या ज़्यादा राय पाई जाए, और वो अल्फाज लिखने जिसमें किसी किस्म की भी तमाम ना हो या किसी किस्म का उसमें तकरार ना हो या बहस ना हो। उसके बाद ये गलती ये हो सकती है कि उसके बाद बच्चा कॉमा लगा देता है, कॉमा भी नहीं लगाना। उसके बाद डेट है और डेट की
जो फॉर्मेशन है जिसमें गलती हो सकती है वो क्या है, जैसे 5 नवंबर, अब 5 के बाद कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ना ख़त फासिल है ना ख़त्म है, और यहाँ बच्चे इस तरह लिख लेते हैं जो कि असल में गलत है। उसके बाद फिर नवंबर 5 2024 ये तरीका इख्तियार करते हैं, जिस तरीके से इंग्लिश में नवंबर 5, 2024 उसको फॉलो कर लेते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। और फिर एक तरीका ये कि 11/5/2024, तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। तो जो तरीका दुरुस्त है ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 5 के बाद ख़त फासिल या ख़त्मा, फिर नवंबर, इसके बाद कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, फिर 2024 और हमज़ा लगा देंगे। इसके बाद गाब व दाब में जो गलती हो सकती है, अब मेरे प्यारे भाई में अलामत ख़त्मा इस्तेमाल बच्चे कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि निदा है, पुकार है, तो यहाँ पर अलामत निदाया आएगी, ना कि ख़त्म आएगा। और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम में तो बारहा बच्चे गलत करते हैं, शायद वो उनकी गलती पुख्ता हो चुकी है, और बारहा ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें गलती होती है। अब गलती क्या होती है, वो लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, मतलब लाम इसका स्किप कर जाते हैं, तो लाम के बगैर अस्सलामु अलैकुम मुकम्मल नहीं होता। या बाज़ को लाम तो लिख लेते हैं लेकिन वाव का इजाफा कर देते हैं, जो भी वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी दुरुस्त नहीं है। इसके बाद भी अलामत नदाया इस्तेमाल करनी है, और यहाँ ख़त्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2023 से जब तक टेक्स्ट बुक पुरानी इस्तेमाल कर रहे थे और बोर्ड की तरफ से जो फॉर्मेशन दिया गया था उसमें ख़त्मा था, लेकिन 2023 में बुक चेंज हुई तो उसकी फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर अलामत नदाया हमने इस्तेमाल की। उसके बाद अगेन आखिर में चलते हैं तो सलाम, यहाँ भी लाम बच्चे और अलिफ दोनों बाज़ को स्किप कर देते हैं, और फिर आखिर में जहाँ आपका भाई बच्चे नाम लिख देते हैं, तो ये गलती भी बच्चे से हो सकती है। जी, ये वो तमाम ज़रूरी मालूमात थी जो ख़त के वाले से थी। आप एक ख़त देख लें, चचा के नाम है, चच्ची की इयादत के लिए है। अब इसमें भी दरमियान में शेर लिखा हुआ है, पीछे भी इंग्लिश की लेटर के अंदर कोटेशन लिखी हुई थी। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है और उसके टाइटल के मुताबिक जो मौजू दिया गया है उससे बिल्कुल करीब तरीन है, तो फिर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़बर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये तमाम बातें थी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।